मैं अंशु कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोग को फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करना है। फिफ्थ में क्या पढ़ना है हमें? मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारत में क्लाइमेट पे क्या क्या असर पड़ता है, किस तरह से क्लाइमेट भारत में चेंज होता है, इन सब के बारे में बारीकी से स्टडी करेंगे हम। क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना है सब लोग पहले उसको हम लिस्ट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए पर हम लोग आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और टू द पॉइंट आएंगे हम। चलिए, ये आज हम लोग का चैप्टर, ठीक है, चैप्टर है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में हमें स्टडी करना है इसमें। जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में, कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग एल नीनो और भारतीय मानसून का क्या संबंध है उसके बारे में, कि एल नीनो जो है भारतीय मानसून को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हिंद महासागरीय डायपोल एवं भारतीय मानसून के बारे में। हिंद महासागरीय डायपोल जो है आपके भारतीय मानसून को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में देखेंगे, कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद हमें देखना है मानसून विच्छेद के बारे में। मानसून विच्छेद क्या है इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो सिक्स्थ टॉपिक होगा हमारा, मानसून निवर्तन के बारे में। मानसून निवर्तन, जो मानसून लौटता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सेवन टॉपिक हमारा है इसमें, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा ऋतु के बारे में। उसके बाद हम लोग ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कितने प्रकार के ऋतु है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जलवायु चैप्टर में, पांचवा चैप्टर में। अब पांचवा चैप्टर तक थोड़ा सा ज्योग्राफी क्या है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होता है। पांचवा चैप्टर के बाद ज्योग्राफी का चैप्टर अपने आप छोटा हो जाता है, तो पढ़ने में आपको ज्यादा वो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो टाइम लगना था हमें यहाँ तक ही लगना था, जो टाइम हमें लग चुका है। चलिए, तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय जलवायु का करेंगे हम लोग। ठीक है, तो भारत में जो जलवायु है हमारा कैसी है? मानसूनी प्रकार का जलवायु है भारत का। मानसूनी प्रकार का जलवायु है। इसमें एक वर्ड आया मानसूनी। एक वर्ड कौन सा आया? मानसूनी वर्ड आया। ठीक है, तो मानसूनी वर्ड जो है मानसून से बना है। ठीक है, मानसूनी वर्ड किससे बना है? मानसून से बना है। मानसून से बना है मानसूनी वर्ड। अब मानसून वर्ड जो है हमारा, इसका अरबी भाषा में क्या मतलब होता है? मौसम। अरबी भाषा में मानसून का शब्द का क्या अर्थ होता है? मौसम। ठीक है, अब मौसम का मतलब क्या होता है? हवा के साथ ऋतु का परिवर्तन। हवा के साथ ऋतु का परिवर्तन होता है मानसून शब्द का अर्थ अरबी भाषा में। ठीक है, तो ऐसा ही एक्चुअली होता है ना भारत में भी। हवा जैसे चेंज हुआ मौसम में चेंज हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे चेंज हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल गर्मी का अगर मौसम चल रहा है, अगर पश्चिम से हवा चल रहा है तो कैसा लगता है? गर्म हवा लगता है हमें, बोलते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, लू चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है? तो पश्चिम से जो हवा आता है, राजस्थान के रेगिस्तान से होकर आ रहा है, उधर अरब के रेगिस्तान से होकर आ रहा है, जिस कारण से हवा गर्म होती है, तो हम बोलते हैं सर लू चल रहा है अभी। उसके विपरीत जब पूरब से हवा आती है, बोलते हैं आज तो आरामदायक ठंडा हवा लग रहा है गर्मी में भी। ऐसा क्यों फील होता है हमें? क्योंकि हमारे पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है वो अपने अंदर नमी धारण की हुई रहती है, इस कारण हमें गर्मी में थोड़ी राहत प्रदान होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरब से जो हवा आ रही है बहुत ही आरामदायक हवा है गर्मी के टाइम पे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हवा का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होता है, आपका मानसून भी उसी हिसाब से मौसम भी चेंज होता है। चलिए, ये वर्ड देखें हम। उसके बाद हम देखने वाले हैं मौसम और जलवायु, कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है, दोनों में क्या अंतर है मौसम और जलवायु में। जैसे कि आमतौर की भाषा में भी आप बोलते हो आज का मौसम बहुत ही बेकार है, एकदम से गर्मी गर्मी किए हुए, उमस सा है। ठीक है, देखो तो आज का मौसम है बहुत सुहावना है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है। तो मतलब कि आप एक एक दो दिन में के अंतर में आप कह देते हैं कि मौसम चेंज हो गया। आज सुबह हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत धूप है, गर्मी बहुत अधिक है, शाम होते होते बारिश हो गया। जहाँ सुबह आप मौसम को कोस रहे थे, शाम को मौसम की तारीफ करने लगते हैं कि मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो मौसम ऐसा चीज है कि पार्टिकुलर क्षेत्र में पार्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में जो जलवायु का मौसम का कंडीशन होता है उसको लोग मौसम कहते हैं। जो जलवायु का कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे कि अभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो बोलेंगे मौसम बहुत ही यहाँ पे गर्मी वाला है, उमस वाला है। यही 2 घंटे बाद बारिश हो जाए तो क्या बोलेंगे? मौसम बहुत सुहाना हो गया। तो मौसम जो है एक क्षणिक टाइम पीरियड में, एक क्षणिक क्षेत्र के अंदर का काउंट किया जाता है जलवायु दशा को, इसको बोलते हैं मौसम। इसके विपरीत जलवायु में जब आइएगा
तो एक ब्रॉड एरिया को कवर करते हैं हम लोग। जैसे कि हम अगर बात करें बिहार के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो अगर हम बोले कि पूरे बिहार का जलवायु कैसा है, तो पूरे बिहार को कवर कर रहे हैं। तो जलवायु को स्टडी करने के लिए हम कम से कम 30 से 35 साल का ईयर लेते हैं, 30 से 35 साल का टाइम। ऐसा नहीं कि बस एक दिन में बता देंगे यहाँ का जलवायु कैसा, नहीं। यहाँ जलवायु की बात करेंगे तो 30 से 35 साल के 30 से 35 साल यहाँ का कंडीशन जो है, टेम्परेचर कैसा है, आपका ह्यूमिडिटी कैसा है, प्रेशर कितना कितना है, बारिश कितना होता है, इन सब का सम्मिलित अध्ययन जो है हम जब हम 30 से 35 साल करेंगे तब जाके डिसाइड करेंगे कि हमें जलवायु कैसा है। इसको जलवायु कहते हैं। अब मौसम तो क्षणिक हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने मौसम भी देखा और जलवायु भी देखा। आइए इसमें लिखा हुआ क्या है ये भी देख लीजिए। तो किसी स्थान के सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक निश्चित समय की वायुमंडलीय दशा अवस्था को मौसम कहते हैं। इसके विपरीत जलवायु एक बड़े या प्रदेश या लंबे समय अवधि के 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं, ठीक है, मौसम की अवस्थाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, इसकी विविधताओं का योग को हम लोग जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया आपका, ठीक है, वर्षण हो गया, बादलों का आवरण हो गया, धूल हो गया, वायु हो गया, दाब हो गया और पवन, ये सब क्या है, मौसम और जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो हमें देखना है, भारतीय मानसून के बारे में देखना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं आपके लिए। इसमें भारतीय मानसून के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो भारतीय मानसून कैसा है हमारा, भारत में जो वर्षा होती है, मानसून हमारा कैसे मौसमी प्रकार का है और मौसमी प्रकार का यहाँ पे जलवायु पाया जाता है। और जलवायु कैसा है हमारा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत का जलवायु कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। एक भारत का जलवायु जरूर उष्ण कटिबंधीय, लेकिन भारत पूरी तरह से उस क्या है, उस क्या उष्ण कटिबंधीय गोलार्ध में बिलोंग करता है, नहीं। जो आप कर्क रेखा देखते हैं ना, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री भारत से गुजरती है, तो उसके ऊपर में क्या है हमारा, बताइए जलवायु, और उसके नीचे में जलवायु क्या है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा मैप से देखते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। मिटा दें एक बार हम, थोड़ा रुक जाइए आप। तो कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा के ऊपर का जलवायु हमारा कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और कर्क रेखा के नीचे जो हो गया वहां पे जलवायु कैसा है हमारा, कर्क रेखा के नीचे का जो जलवायु हो गया हमारा, बताइए कैसा है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। लेकिन ओवरऑल हम भारत का जलवायु कैसा कहते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी, बस रुक जाइए आप, ठीक है। थोड़ा जूम कर दें हम, थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए अभी हमें इतना ही से काम है, यहाँ आइएगा। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है। इसके ऊपर में जलवायु कैसा है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसके नीचे में जलवायु कैसा है हमारा, उष्ण कटिबंधीय है। इसके ऊपर में कैसा था हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए भारत की जलवायु कैसे हम कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। क्यों कहते हैं, आधा तो उष्ण कटिबंधीय, आधा शीतोष्ण कटिबंधीय है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं बोलते, उसने क्यों बोल दिए, क्योंकि उधर से जो बर्फीली हवा आती है चीन के साइड से ना, जो हमारे उत्तर से जो बर्फीली ठंडी हवा आती है, उसको हिमालय रोक लेता है, उसको हिमालय रोक लेता है। इस कारण हमारा जलवायु जो है ओवरऑल कैसा है हमारा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, शीत कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है। अगर हिमालय नहीं होता तो अब जो ठंड के मौसम में जब आता है तो टेम्परेचर कितना चला जाता है हमारा, इधर 7 डिग्री 8 डिग्री होता है ना, 7 8 के आसपास होता है, 9 डिग्री होता है। इस तरह से अगर ये हिमालय नहीं होता तो टेम्परेचर 0 डिग्री आप माइनस में जाता। और यहाँ भी बिहार और यूपी में भी आप शिमला की तरह और आप लेह लद्दाख की तरह यहाँ बर्फीला मौसम फील करते हैं। हिमालय के कारण आप ऐसा फील नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए ढाल के समान कार्य करती है, ठीक है। हिमालय बहुत ही तरह से हमको मदद करती है, जैसे कि आपको बारिश कराने में भी मदद करती है। वो कैसे करती है अभी चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो भारत का जलवायु हम लोग देखें, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है और कर्क रेखा के ऊपर में, कर्क रेखा के नीचे में कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन ओवरऑल कैसा हमारा जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पड़ता तो है शीतोष्ण कटिबंधीय में आधा भारत, और आधा भारत पड़ता है उष्ण कटिबंधीय में, लेकिन है कैसा जलवायु हमारा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कारण कि हिमालय जो है बर्फीली हवाओं को आने से रोकता है, जिस कारण हमारा जलवायु कैसा ओवरऑल उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। चलिए ये हुआ। अब हम लोग इस चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि भारत का जो जलवायु है, ठीक है, जो मौसम है, बारिश जो होता है वो थोड़ा सा कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। इससे पहले चर्चा करने से पहले हम आपको, ये इक्वेटर हो गया हमारा, ठीक है,
इक्वेटर हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाइज करता है इक्वेटर हमारा, विषुवत रेखा हो गया जो कि 0 डिग्री हमारा अक्षांश रेखा पे स्थित है। ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा हो गया। और ये 23.5 डिग्री पे क्या हो गया हमारा, 23.5 डिग्री का साउथ में आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, मकर रेखा मिलेगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारा कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा विषुवत रेखा इक्वेटर हो गया, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही आपका 21 मार्च आता है तो 21 मार्च को सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा पर, सूर्य की किरण यहाँ पे लंबवत पड़ रही है विषुवत रेखा पे, ठीक है। सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा पे कब, 21 मार्च को। और 21 मार्च से जैसे ही आप, ठीक है, 21 मार्च से जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं, सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने का मतलब सूर्य क्या है, शिफ्ट होने लगता है इधर की ओर, ऊपर की ओर। सूर्य किधर शिफ्ट होने लगता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू कर देता है, उत्तरी गोलार्ध में जाना शुरू करता है, ठीक है। इसलिए हमारा कौन सा गोलार्ध हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया ना ये। इधर कौन सा हो गया, साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा जो है ये सूर्य है उसका शिफ्टिंग शुरू होता है। तो सूर्य जैसे जैसे शिफ्ट करेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ITCZ भी है जो जिसको बोलते हैं अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, वो भी शिफ्ट करने लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ITCZ भी क्या ऊपर की ओर शिफ्ट करने लगा। तो ITCZ ऊपर, जैसे कि क्या है ये पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे विषुवत रेखा पर ये हो गया, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो हवा वगैरह होगा गर्म होगा, कैसे ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। यहाँ का धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होने से क्या होगा, यहाँ का जो धरातल के संपर्क में जो जलवायु होगा, हवा होगा, हवा भी गर्म होगा, हवा गर्म होगा क्या होगा, ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगेगा। तो हवा भी इसके संपर्क में जो था गर्म होगा, ऊपर उठेगा। तो हवा जो गर्म होगा ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा। क्या होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा क्या करेगा, हवा को अपनी ओर आकर्षित करेगा दूसरी तरफ से, ठीक है। तो ITCZ में आप सिंपल से ITCZ बोले तो आप इतना दिमाग लगाइएगा, वहां पे क्या होगा, धरातल गर्म होगा, गर्म होकर के आपका हवा ऊपर ऊपर की ओर उठेगा और वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा। तो 21 मार्च को निम्न वायुदाब का क्षेत्र ITCZ हमारा कहाँ होता है, ITCZ, ठीक है, ITCZ। तो ITCZ हमारा कहाँ होता है, ये होता है यहाँ पे विषुवत रेखा पे। लेकिन 21 मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होने लगता है, ITCZ भी ऊपर की ओर शिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो ITCZ शिफ्ट होने लगता है और 21 जून के टाइम जब आता है, 21 जून कौन सा डेट बोल रहे हैं हम, 21 जून, ठीक है। जब 21 जून का टाइम आएगा तो सूर्य जो है परपेंडिकुलर पड़ेगा किस पर, कर्क रेखा पे। सूर्य जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा पर जब सूर्य हमें परपेंडिकुलर होगा तो ITCZ कहाँ शिफ्ट कर चुका होगा, यहाँ पर कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ के भारत से गुजरती है, करीब करीब भारत के मिड से गुजरती है यहाँ से। यानी भारत के मिड में इस समय क्या हो रहा होगा, आपका सूर्य परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा यहाँ पे किरण, और हमारा ITCZ शिफ्ट कर रखा होगा यहाँ पे। ITCZ यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हमारा ये भारत हो गया, भारत के मिड में इस समय आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो चुका है। और जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा तो पश्चिमी विक्षोभ जो ऊपर से आ रही थी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो ऊपर से आ रही थी वो क्या करेगी, अब हिमालय के उत्तर से प्रवाहित होने लगेगी। पश्चिमी विक्षोभ जो आ रही थी ना यहाँ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो आ रही थी इधर से, ये क्या करेगी, अब हिमालय के उत्तर से प्रवाहित होने लगेगी, ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी इधर की ओर, हिमालय के ऊपर से प्रवाहित होने लगेगी। और जब हिमालय के ऊपर से प्रवाहित होने लगेगी पश्चिमी विक्षोभ, तो आप और यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ITCZ यहाँ पे पहुंच चुका है, सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ रहा है कर्क रेखा पे 21 जून को। तो इस समय हमारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होगा। किसका विकास होगा, हमारा पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होगा, जो इधर की ओर फ्लो करेगी इस तरह से, ठीक है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होगा। जब पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होगा ना, इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण अब मेडागास्कर में आएगा। इधर इधर क्या होगा हमारा, अफ्रीका होगा हमारा। अफ्रीका के पास क्या होगा यहाँ पे, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की बात कर रहे हैं हम। इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर के पास में यहाँ पर आपका उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है, कितना उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होगा, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे मेडागास्कर के पास में। अब मेडागास्कर के पास में जब हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आइए बताते हैं आपको क्या होगा। मेडागास्कर के पास हमने क्या करा दिया है, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट करा दिए है हमने, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं कारण कि आपको मुझे पूरा मैप से काम करना है अभी, ठीक है। तो मेडागास्कर के पास क्या होगा, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर का जोन क्रिएट कर दिया। अब भारत में क्या हो चुका है, यहाँ पे ITCZ आ चुका है, ITCZ आ चुका है। और ITCZ आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है।
तो यहाँ पे तो लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारा मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। ये द्वीप कौन सा है हमारा? मेडागास्कर है। मेडागास्कर द्वीप हो गया जो अफ्रीका के तट पे है, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप हो गया। अब मेडागास्कर के द्वीप के पास में क्या है? हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया है। किसके कारण? ये हमारा पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब व्यापारिक पवनें किधर की ओर फ्लो कर रही थी? इधर की ओर ऐसे, ठीक है। व्यापारिक पवनें इधर की ओर फ्लो कर रही थी, सॉरी इधर नहीं, व्यापारिक पवनें जो है आपका, ठीक है, हाँ, व्यापारिक पवनें आपका इधर की ओर फ्लो कर रही थी, लेकिन चूंकि ऐसे जा रही थी व्यापारिक पवनें, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कोरियोलिस बल के कारण व्यापारिक पवनें क्या हैं? उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है तो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्यों मुड़ती है? उसका रीजन देखिए क्या क्यों मुड़ने की है। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो चुका है? आईटीसीजेड हमारा जब मिड भारत में है तो लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। कहाँ पे? मेडागास्कर के पास में। ये हाई प्रेशर का जोन किसके कारण क्रिएट हुआ है? ये हुआ है आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। और जब ये हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है तो ये क्या करेगा? यहाँ के वायु को दूर धकेलेगा, यहाँ के वायु को दूर धकेलेगा और ये क्या करेगा? लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है तो ये अपने यहाँ के वायु, ये अपने यहाँ के वायु को अपनी ओर खींचना चाहेगा। एक तो ये अपनी ओर खींचना चाह रहा है यहाँ के वायु को और ये जो है अपने यहाँ के वायु को दूर धकेल रहा है, तो क्या होगा? इस वायु का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है, ये खींच रहा है अपनी ओर और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन है तो ये क्या कर रहा है? इसको ढकेल रहा है अपने से दूर। ये अपने से दूर ढकेल रहा है, देखिए दूर जाता हुआ दिख रहा है और देखिए इसके पास ये पास आता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, ये पास आता हुआ दिख रहा है। यस, इसी कारण हमारा जो दक्षिणी पश्चिम मानसून का निर्माण होता है। तो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण होने का प्रमुख वजह क्या है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ है। इसी के कारण ये जून के फर्स्ट वीक में आकर के मालाबार तट पे यहाँ पे बारिश कराएगी, जिसे क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। तो भारत में मानसून प्रस्फोट का मुख्य कारण क्या है? पूर्वी जेट स्ट्रीम जो यहाँ पे विकास हुआ है पूर्वी जेट स्ट्रीम का। पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास क्यों हुआ? क्योंकि आईटीसी जेट शिफ्ट करके आ चुका था कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे आईटीसी जेट जैसे ही आता है यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा और लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपका जो पश्चिम विक्षोभ है हिमालय के उत्तर से प्रवाहित होने लगेगी और उत्तर से जब प्रवाहित होगी तो यहाँ पे पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होगा और पूर्वी जेट स्ट्रीम का जब यहाँ पे विकास होगा तो यहाँ पे मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर का जोन क्रिएट करेगा और हाई प्रेशर का जोन जब मेडागास्कर के पास क्रिएट होगा यहाँ से जो व्यापारिक पवनें आ रही थी उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है, ये आकर्षित करेगी और ये धकेलेगी, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपने देखा कि हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। अभी हम इतना ही देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास कैसे हुआ है, बारिश कैसे कराती है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी हमें देखना है थोड़ा सा और। अभी तो आईटीसीजेड को हमने भेजा है, कहाँ पे भेजा? हमने कर्क रेखा में भेजा है। अब कर्क रेखा से वापस ही बुलाना है आईटीसीजेड को। आइए एक काम करते हैं, कर्क रेखा से वापस लेकर के आते हैं आईटीसीजेड को। ये हमारा इक्वेटर था 0 डिग्री लेटीट्यूड पे, एक कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, ठीक है। और 23.5 डिग्री आपका ये साउथ लेटीट्यूड हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा मकर रेखा, ठीक है। चलिए, साउथ लेटीट्यूड हो गया। अब देखिए यहाँ पे 21 जून का टाइम आ चुका है, हमने बोला 21 जून को यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 21 जून को। अब क्या होगा? यहाँ से सूर्य किरण जो है, सूर्य क्या है अब दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू करेगा, भागेगा इधर की ओर। और यहाँ पे जब विषुवत रेखा पे कब तक पहुंच जाएगा आपका? 21 सितंबर या सॉरी 22 सितंबर या 23 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर तक सूर्य किरण वापस यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर पे। अब 23 सितंबर के बाद क्या है? सूर्य जो है अब दक्षिणायन होना शुरू होगा। सूर्य क्या होगा? अब दक्षिणायन होना शुरू होगा। अब सूर्य जब दक्षिणायन होना शुरू होगा तो हम बोल चुके हैं कि सूर्य के साथ ही आपका आईटीसीजेड शिफ्ट करता है, क्योंकि आईटीसीजेड क्या है? वहां पे आपका धरातल गर्म होगा, हवा ऊपर उठेगी और कंडीशन वहीं पे होगा जहां पे सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो अब क्या है? हमारा जो सूर्य है दक्षिणायन होना शुरू हो गया, कब से? 22 से 23 सितंबर से। और फिर जैसे जैसे 22 दिसंबर करीब आएगा सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ेगा यहाँ पे आकर के मकर रेखा पे, ठीक है। सूर्य किरण क्या है? कब? 22 दिसंबर के टाइम पे क्या क्या पड़ेगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर पड़ेगा 22 दिसंबर को। और जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो क्या होगा? आईटीसीजेड आपका दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट कर चुका होगा और आईटीसीजेड आपका दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट कर चुका होगा, तो जिसके कारण हमारे जो व्यापारिक पवनें थी जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित हो रही थी उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब उनका डायरेक्शन उत्तर पूरब की ओर हो जाएगा, इस तरह से। इसी को लौटता हुआ मानसून ही बोलते हैं या उत्तरी पूर्वी मानसून भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए,
अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमने इसमें लिखा था। समझने के लिए तो मैप से हमने समझ लिया। चलिए देखते हैं। तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, किंतु कर्क रेखा के उत्तर में भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय है। सब देख चुके हैं हम लोग। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और करीब 15 सितंबर तक चलता है। उसके बाद मानसून क्या भारत से लौट जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है। ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने से 21 मार्च से, ठीक है, होना। इसके साथ साथ ही अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको आईटीसीजेड हम बोल रहे हैं, ठीक है, आईटीसीजेड भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगता है। ये चीज हम बता चुके हैं आपको मैप से भी, ठीक है। चलिए वो रीडिंग में डाल ले रहे हैं हम लोग। अब भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र का विकास होता है एवं पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। पूर्वी जेट प्रवाह के भारतीय मानसून पर स्फोट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। कैसे माना जाता है, देखिए। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर मेडागास्कर द्वीप के समीप क्या होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र विकसित होने के कारण क्या है, हमारे व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और दक्षिण पश्चिम की ओर मूव कर जाती है, जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानी जाती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल के तट पर, मालाबार तट पर टकराती है, जिससे मानसून पर स्फोट होती है, ठीक है। अब भारत में होने वाली वर्षा क्या है, वो आकृतियों उचावत द्वारा नियंत्रित होती है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो हमारी वर्षा जो होती है वो भू आकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि हमारा पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट से जब टकराकर ऊपर की ओर उठती है, बताएंगे इसको डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा बारिश होता है। जब ये राजस्थान में जाती है तो अरावली के पर्वत क्या है, इसके पैरेलल पड़ती है, हमें बारिश नहीं करवाता है राजस्थान में, सिर्फ गुरु शिखर के पास होता है क्योंकि वहां पर ऊंचा चोटी है। तो हमारा भू आकृति का उचावत जो है तो वर्षा को निर्धारित करता ही है। पूरे भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता है, ठीक है। शीत ऋतु में आईटीसीजेड दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदल करके उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। समुद्र से दूरी के अनुसार मानसूनी वर्षा जो है कम होते जाती है। फॉर एग्जांपल, इसको आपको डिटेल में भी हम बताएंगे जब दक्षिण पश्चिम मानसून को हम डील करेंगे 3-4 शाखा में तोड़ करके, तब बताएंगे आपको। बस अभी ये देख लीजिए, पटना में 105 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, कोलकाता में। कोलकाता के बाद कहाँ होगा, पटना में 105 सेंटीमीटर, फिर इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, फिर दिल्ली में होगा आपका 56 सेंटीमीटर। कैसे होता है रियलाइज आपको लेक्चर में करवाएंगे हम, ठीक है। भारत में वर्षा का अनुपात क्या है वो देख लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक होता है, पढ़ भी चुके होंगे आप, 74% होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से 13% होता है, और पश्चिमी विक्षोभ से 3% होता है, और चक्रवाती वर्षा भारत में कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग आज मानसून का चैप्टर स्टार्ट किया और हमने थोड़ा सा बेसिक देखा मानसून के बारे में, ठीक है, कि भारतीय मानसून का उत्पत्ति कैसे हो रहा था। अब जो उत्पत्ति हो चुका है, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा बारिश वारिश भी करवाएंगे, ठीक है। और भी कुछ सिद्धांत हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, वो भी देखेंगे, जैसे हिंद महासागरीय डायपोल वगैरह है, वो सबका स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, और लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।